राहुल जैसे ही उस खंडहर के थोड़ा ही अंदर गया तो उसने देखा उस खंडहर के अंदर एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में अभी भी आग जल रही हो। उसको देखने के बाद राहुल तुरंत जैसे ही पीछे भागने को हुआ तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो सीधा मुंह के बल नीचे जमीन पर बड़ी तेज से गिरता है। उसके बाद राहुल जैसे ही फिर से उठ तो उसने देखा अब वो जली हुई औरत जिसके शरीर में आग जल रही थी वो औरत अब वहां कहीं भी नहीं थी। पर जहां अभी थोड़ी ही देर पहले वो औरत थी पर अब वहां उसकी जगह पर राहुल की तीसरी बकरी खड़ी हुई थी। पहले तो राहुल ने सोचा क्या पता वो उसका कोई वहम होगा क्योंकि उसने भी इस खंडहर के बारे में जो सब सुना था वही सब उसके दिमाग में जब चल रहा था जब वो वहां जा रहा था। इसलिए वो यही सोच रहा था कि जरूर वो उसके दिमाग का कोई वहम ही होगा। पर अभी भी उसे उस खंडहर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए वो जहां पर खड़ा था वहीं से अपनी बकरी को आवाज देकर बुलाने लगा। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस खंडहर के अंदर ना तो कोई घास थी और ना कोई झड़ी फिर भी वो बकरी खंडहर में एक जगह पर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसे एक जगह पर जमा दिया हो। काफी देर तक राहुल ने अपनी बकरी को वहीं से आवाज लगाई पर शायद उसकी आवाज उसकी बकरी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पर ये कैसे हो सकता है कि उसकी आवाज उसकी बकरी तक नहीं जा रही हो क्योंकि राहुल अपनी बकरी से मुश्किल से 4 मीटर की दूरी पर ही होगा। उसके बाद राहुल ने फिर थोड़ी हिम्मत करी और भगवान का नाम लेकर खंडहर के अंदर जाने लगा। वो जैसे जैसे खंडहर के अंदर जा रहा था वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद राहुल जैसे ही अपनी बकरी के पास पहुंचा तो वो अपनी बकरी को डंडे से मारकर खंडहर से बाहर भागाने की कोशिश करने लगा पर पता नहीं उस समय उसकी बकरी को क्या हो गया था कि उसके बार बार डंडा मारने पर भी वो बकरी अपनी जगह से नहीं हिली। पर राहुल ने तभी भी हार नहीं मानी और उसके बाद राहुल ने अपना डंडा नीचे रखा और अपने दोनों हाथों से बकरी को धक्का देकर ले जाने की कोशिश करी पर उसकी पूरी जान से धक्का देने के बाद भी वो बकरी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिली। राहुल अपनी बकरी को धक्का दे ही रहा था तभी उसे उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर राहुल एक झटके में पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके अंदर एक डर का बवांडार सा बनने लगा क्योंकि उसने देखा उसके एकदम पीछे एक पूरा जला हुआ आदमी खड़ा था और उस आदमी के शरीर में आग जल रही थी। राहुल ने जैसे ही उस आदमी को देखा वो तुरंत अपनी बकरी को वहीं छोड़कर खंडहर से बाहर की तरफ भागने लगा। तभी राहुल भागते भागते एक रुक जाता है, क्योंकि उसने देखा खंडहर के गेट के पास वही जली हुई औरत खड़ी थी जो उसे यहाँ आते ही दिखी थी। और समय भी उस औरत के शरीर में आग जल रही थी। उसके बाद वो औरत वो आदमी राहुल के ओर बढ़ने लगे। अजय की दादी अजय को कहानी सुना ही रही थी तभी एकदम से वहाँ बड़ी तेज बारिश होने लगती है। तभी अजय की दादी अजय से बोलती हैं, अजय जल्दी जल्दी सारी बकरियों को ढूंढो और उन्हें जल्दी जल्दी घर ले चलो। फिर अजय ने कहा, पर दादी कहानी। फिर अजय की दादी ने कहा, बेटा पहले सारी बकरियों को घर ले चलो फिर बाद में बाकी की कहानियां सुनाऊंगी। उसके बाद अजय और अजय की दादी सारी बकरियों को ढूंढकर घर ले गए। और फिर शाम को जब अजय के घर के सभी लोग खाना पीना खाकर सोने को गए, तभी अजय तुरंत अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी बाकी की कहानी। फिर अजय की दादी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, आ बैठ अजय, मैं अभी यही कहा रही थी कि तू अभी तक कहानी सुनने आया नहीं, कहीं तू सो तो नहीं गया। अच्छा वैसे मैं कहाँ थी कहानी में? फिर अजय ने कहा, अरे दादी, जब वो औरत और वो आदमी राहुल के पास आ रहे थे तभी तो आपने कहानी रोक दी थी। फिर अजय की दादी ने कहा, उस जली हुई औरत और उस जले हुए आदमी को अपनी ओर बढ़ते देखकर राहुल के दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में हो गई थी।
और उसके बाद वो जली हुई औरत और वो जला हुआ आदमी राहुल के एकदम पास आकर रोक गए और तभी उस औरत ने राहुल का एक हाथ पकड़ लिया। पर उस औरत ने जैसे ही राहुल के हाथ को पकड़ा तो राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में किसी ने आग लगा दी हो। उसके बाद राहुल ने जैसे ही अपने हाथ की ओर देखा तो उसके मुंह से बड़ी जोरदार चीख निकली, क्योंकि उस औरत ने जिस जगह से राहुल का हाथ पकड़ा था उस जगह से राहुल का पूरा हाथ जल चुका था। उसके बाद राहुल ने फिर अपने सर ऊपर करके देखा तो वो औरत और वो आदमी अब वहां नहीं थे। और उन्हें वहां ना देखकर राहुल तुरंत वहां से अपने घर की ओर भागा। उसके बाद राहुल जैसे तैसे अपने घर पहुंचा तो उसने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर अजय की दादी ने कहा, अब पता चला मैं तुम्हें वहां जाने से हमेशा क्यों मना करती हूँ। चलो अब बहुत रात हो गई है, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। उसके बाद अजय अपने बिस्तर पर आकर लेट तो गया, पर वो अब यही सोच रहा था कि कल तो उसकी दादी उसके साथ बकरियां चराने तो जाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें कल कहीं जाना है, पर मैं तो जाऊंगा और मैं कल उस खंडहर को भी देख कर आऊंगा। अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है। ये थी एपिसोड 2। एपिसोड 3 के लिए हमारी साथ बने रहे। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the